अब आप जीत भी गए हो, आप बॉलिंग में भी जीत गए हो, आपने फेंटा लगाया, फेंटा समझते हैं ना, आपने उनके वक्कियों पे मुक्का मारा है आपने आज पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया है कि वक्कियां सुझा दी हैं। इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में। बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया। इतिहास गवाह है कि जब जब भारत की टीम कोई मैच हारी है उसके बाद उन्होंने ऐसा कमबैक किया है कि सामने जो मर्जी ओपोजिशन हो उन्होंने नहीं देखा। आपको याद होगा 36 ऑल आउट हुए थे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही इन्होंने सीरीज शानदार किस्म की विक्ट्री हासिल की। यूज किया इंग्लैंड की टीम ने। मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लैंड की टीम क्या क्रिकेट खेलना चाह रही है, मतलब इतने बुरी हालात है इंग्लैंड। दुरुस्त आ रहे हैं, भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। लोग बातें करते हैं पड़ोसियों संडे कैसा रहा, संडे कैसा रहा, आज संडे कैसा रहा मुझे ये पता। बाल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उधर सामू पीली चप्पल। इसी को कहते हैं दो बड़ी टीमें खेल रही हो, जब उनको मौका मिलता है कमबैक करने का फिर वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं और इंडियन टीम ने फायदा उठाया। जिस तरीके से आकाशदीप ने क्या बेहतरीन, क्या खूबसूरत रिस्क कंट्रोल का मुजाहिरा किया, और यही तो खासियत है आकाशदीप का, जो उसका रिस्क। साउथ अफ्रीका के अंदर ये बड़ा बुरा टेस्ट मैच हारे से अगला टेस्ट मैच साउथ अफ्रीका को ऐसा हराया कि वो सोच में भी नहीं सकते थे कि वो ऐसे जीत सकते हैं। आज आपके सामने इंग्लैंड के अंदर जो विक्ट्री आई है बगैर बुमराह बगैर मोहम्मद शामी के, इनकी बॉलिंग जो कि जीरो नजर आ रही थी, उस बॉलिंग लाइनअप ने इंग्लैंड का बुरा हाल करके रख दिया। तो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है, जो हमारा स्टाइल है चाहे हम 150 भी आउट हो जाए 100 पे भी आउट हो जाए, हमने मार दाड़ वाली क्रिकेट खेल। स्वागत है आपका हमारे एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों भारत ने इंग्लैंड को हरा दिया और क्या ही शानदार गेंदबाजी करी है। चाहे बैटिंग में बात कर लो शुभमन गिल ने जो शानदार इनिंग खेली है, बॉलिंग में बात कर लो पहले इनिंग में मोहम्मद सिराज डीएसपी, दूसरी इनिंग में आकाशदीप, मतलब किल कर दिया इंडिया की टीम ने। क्या ही शानदार बैटिंग करी, डिस्ट्रॉय कर दिया है। और बॉलिंग में चाहे बैटिंग में आउटस्टैंडिंग, दूसरे टेस्ट में जीत गई है और इंडिया ने रिकॉर्ड बना दिया है। क्योंकि आपको बता दो उस ग्राउंड में आज तक इंडिया कभी नहीं जीता था, बट इंडिया जीत चुका उस ग्राउंड में। आज तक इंडिया कभी भी उस ग्राउंड में नहीं जीता है, बट इंग्लैंड कुछ बार इंडिया ने फाइनल हरा दिया इस ग्राउंड में और 1-1 से सीरीज बराबर हो चुके हैं। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। टट्टू ठहरे किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां चढ़ियां कसते आना। तो एक मिनट सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब कर पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे ये कर देंगे। और दूसरा उन छनकनों उन घंटों उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। इंडिया की यंग साइड थी, सेबेस्टियन का ग्राउंड था, इंग्लैंड की माइटी इंग्लैंड थी, बैसबॉल वाली पैन के मकलम और पैन के स्टोक वाली। शुभमन गिल यंग कप्तान था, इन एक्सपीरियंस इंडिया की फास्ट बॉलिंग लाइनअप थी। घर में घुस के 350 रन से इंग्लैंडियों का घंटा बजाया, इंग्लैंडियों को पकड़ के दफन किया और ऐसी जगह पे इंग्लैंड को पकड़ के बजाया कि इंग्लैंड वाले उठने के काबिल भी नहीं रहेंगे। इतनी बड़ी जीत ऐसे ग्राउंड में बेटा इट्स टोटली अनबिलीवेबल। मैंने बड़ी टीमें देखी हैं बट जिस वे ऑफ माइंडसेट से टीम इंडिया डोमिनेट कर रही है मैंने सुना ही नहीं है, मैंने देखा ही नहीं है। यार आप चीज ये देखो, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, बुमराह नहीं है, टीमें बैकफुट भी हो जाती हैं कि यार हाँ इतने बड़े प्लेयर नहीं हम तो हार जाएंगे, बट उन्होंने बोला नहीं है तो नहीं है,
हम उन्हीं से जीतेंगे जो प्लेयर हमारे पास हैं। इंडिया को बॉलिंग में एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा नहीं है, और जो इंस्पिरेशन आज आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने प्रोवाइड की है नई बॉल से। हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी ये कह के चला गया था कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दैट इट इज अ न्यू बॉल पिच, न्यू बॉल से चांसेस क्रिएट होंगे। हमने इंडिया की पहली इनिंग्स में भी देखा कि 90 ओवर इंडिया ने कराए, 404 रन करवाए और 10 विकेटें ले ली। यहां 110 ओवर दिए, लेकिन आप भाई की बात को और इंटेलिजेंस को मानते हैं। मैं आपको आज से कह रहा था सुबह से कि भाई साहब 1 घंटा आखिरी इंडिया ने अपने आप को बॉलिंग रखा और ये 110 ओवर के मुकाबले में उतारेंगे, इससे ज्यादा ये मौका नहीं देंगे। हाँ, लोगों को लग रहा है कि ज्यादा रन दे दिए डिक्लेरेशन, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप टाइम फ्रेम को देख रहे थे, आप रन्स को नहीं देख रहे थे। और ये बात तो अपनी जगह है कि जो पहले टेस्ट मैच में हुआ उसके डीमंस आपके दिमाग में मौजूद थे। अगर आपने देखा हो तो पिछला मैच भी भारत जो था 5वें दिन के अंदर हारी थी, और ये वाला मैच जीती है तो 5वें दिन के अंदर ही जीती है। आप ये अंदाजा लगाएं कि हर चीज इस टीम के अगेंस्ट थी। बारिश आ गई, बारिश आई, जिसकी वजह से आपका 1 घंटा पूरा का पूरा मैच का जाया हो गया। उसके बावजूद जबकि इंग्लैंड के लिए सूटेबल हो गया था कि अब तो उनको सिर्फ सर्वाइव करना है, वो जिसको कहते हैं ना, इसको ड्रा कर सकते थे। इनके बॉलर्स की यहाँ पे तारीफ बनती है, आकाशदीप की सबसे ज्यादा तारीफ बनती है, जिस तरीके से वो बॉलिंग करके उसने इंग्लैंड को नचाया है। बगैर बुमराह के आकाशदीप ने इनको डांस करवा के रख दिया। अगर ये बुमराह के बगैर इंडिया से नहीं जीत सकते तो इंग्लैंड की टीम फिर कभी भी इंडिया को हरा नहीं सकती। इंग्लैंड की टीम में मैं आऊंगा, लेकिन तारीफ बनती है शुभमन गिल की। इतिहास गवाह है कि आज तक इंडिया की टीम बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जीती, फिर चाहे विराट कोहली कप्तान हो, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे इससे पुराने एमएस धोनी हो, जितने मर्जी कप्तान हो, कोई अभी तक इंडिया को बर्मिंघम के अंदर टेस्ट मैच नहीं जितवा पाया था। 8 मैचेस इनके साथ हुए थे। शुभमन गिल पहला वो कप्तान बना, और आप ये अंदाजा लगाएं कि उस बंदे ने अकेले ने रन कितने किए, 269 और 161 एक मैच के अंदर वो रन करके जा रहा है। जब आपका कप्तान ऐसे फ्रंट से लीड करेगा तो आपकी टीम जीतेगी तो जीतेगी ही भाई। परफॉर्मेंस भी तो देखो, फ्रंट से लीड कर रहा है आपका कप्तान। रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स इस मैच के अंदर इंडिया ने बनाए, फिर चाहे पहली विक्ट्री हो बर्मिंघम के अंदर, सबसे ज्यादा रन एज अ कप्तान इन अ मैच शुभमन गिल की हो, सेंचुरीज हो, डबल हंड्रेड्स हो, एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड बनाया है। लेकिन इन सब चीजों को साइड पे के ऊपर रख दो, इस विक्ट्री का जो सबसे ज्यादा हकदार है ना गिल के अलावा, वो है आकाशदीप। जिस तरीके से उसने जो इंपॉर्टेंट विकेट्स इनको निकाल के दी हैं, अब बड़े सारे लोग बातें करेंगे कि भाई साहब ये जो इंग्लैंड की विकेट थी ये मुश्किल होगी, बारिश हुआ था जिसकी वजह से कंडीशन मुश्किल होगी। अपने अभी के अभी अपने मुंह बंद कर लो। हम यहाँ पे न्यूट्रल बैठे हुए फैसला करने वाले। कोई जिसको कहते हैं ना बॉलर्स को मदद नहीं मिली। जो पिच था ना, पिच जब बारिश होती है ना, बॉलर को मदद तब मिलती है कि जब पिच के ऊपर हल्का सा मॉइस्चर आ जाए। मैच के दौरान में जब बारिश हो, भाई साहब उस पिच के ऊपर कल से उन्होंने कवर लगाए हुए थे, मैच तो शुरू ही नहीं हुआ तब बारिश हुई थी। जो पिच था वो अंदर से बिल्कुल ड्राई निकला, जैसा पिच था कल छोड़ के गए थे वैसा ही पिच निकला। तो यहाँ पे इंग्लैंड को फायदा था। वीडियोस जो है ना वो लगता है शुभमन गिल ही खाएगा। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा डाटा शुभमन गिल खाने वाला है जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं एंड होती। वो किसी और ही जोन में है, पता नहीं कौन सी फकी खा कर गया है इंडिया से। यार भाई पता चता करो ये क्या खा कर गया है। यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है? पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहा है, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, फलाने सालों का रिकॉर्ड तोड़ है। वो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे वो निकल लिए कब के, ठीक है, लेकिन ये भाई साहब उनको दोबारा से लोगों के सामने लेकर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ उस दिन मैंने पता नहीं किसी एक रिकॉर्ड में एक तस्वीर देखी, वो ब्लैक एंड व्हाइट थी। मैं कहा वो भैंस की आंख, चेक करो हालात यहां तक पहुंचे हुए हैं। 2 टेस्ट मैचेस 4 इनिंग्स, ठीक है। अब ये ज़हन में रखना 6 इनिंग्स पड़ी हुई है इसकी। 4 इनिंग्स में 585 रन्स, 269 बेस्ट, 146.25 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। 792 बॉल्स फेस की हैं, 73.86 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरीज, 63 नंबर ऑफ फोर्स और 12 नंबर ऑफ सिक्सेस। ऑलमोस्ट जो है नंबर ऑफ फोर्स